Assalamualaikum everyone, this is me Tuba and I welcome you to my channel. If you are new at my channel then I again welcome you. सब देखने वाले मुसलमानों को रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक। तो ये चांद रात का व्लॉग है, तो भाई सब तैयारी कर लो, रमजान आया, रोजा रखो जी। और यहाँ पे चांद देखने की हसल जारी है। ये चांद जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इससे पहले के मनाजिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ पे चांद देखने के लिए आ चुकी हूँ ऊपर और मुझे चांद नजर आ चुका है और मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वीडियो में आपको चांद नहीं नजर आने वाला। ये फिक्स 6:30 बजे का टाइम था और मैंने चांद देखा जब मुझे धुंधला सा नजर आ गया था, लेकिन उसके बाद चांद क्लियर हो चुका था। अब मुझे तो चांद नजर आ गया, लेकिन अब मैं दूसरों को ढूंढ के दे रही हूँ। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद ना एक वो आसमान में ना तारा है, ये वाला तारा है ना, तार की ना पूरी गुम्बद के साथ यहाँ पर क्रॉस मैच करे, रास्ते में चांद है। अच्छा, तो चांद देखने के बाद अब हम लोग चले गए बाहर मॉल पे, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। लेकिन क्या भाई, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और काफ़ी कुछ काम भी पेंडिंग में पड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि शैतान बंद हो गया और मेरी तो इतनी ज़्यादा शैतानबाजी रह रही थी। कुछ चीज़ें सोची थी करने की, लेकिन वो हो नहीं पाई ना। अब रमज़ान के 30 दिन का रोज़ा है, बात समझा करें आप। वो मुझे अब सीधा साधा शरीफ बन के रहना पड़ेगा और शैतानबाजी अब हम कर नहीं सकते। अच्छा खैर, अब आप लोग यहाँ पे चीज़ें देखें, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे जो कैंडल्स पड़ी हुई थी, बट हमारे घर असली रियल कैंडल्स थी, तो मैंने सेल वाली पे गौर नहीं किया इतना। और यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ी क्रॉकरी दिखा रही हूँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। अगर मैं कवर करती तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग देख पाते हैं, लेकिन बस अचानक मेरी नज़र इन कप्स पे पड़ी। कितने एलिगेंट ये वाले कप लग रहे हैं, कप एंड सॉसर। कलर भी इतना अच्छा, फुल रॉयल वाली फीलिंग दे रहा है। और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ ये जार्स कितने प्यारे लगे हैं। जो ट्रॉली स्टैंड, इसका मतलब ट्रॉली ही कहेंगे ना। और ये साथ में पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन मैं देख रही थी टीमो वाले स्टाइल का है, बटन प्रेस हो रहा है, ऊपर ढक्कन था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये चीज़ क्या है। मतलब मैंने पूछा नहीं क्योंकि लेने कुछ और आए थे, ध्यान इन चीज़ों पर पड़ गया। अच्छा, तो ये चाय वाला था, इसमें चाय डाल सकते हैं। 6 कप थे साथ में, मतलब नल खोलो भाई, अब नल खोलो, टूटी खोलो, पानी के साथ चाय भी आएगी अब यहाँ पे। जस्ट इमेजिन, इसके नल ख़राब हो जाए तो चाय बहती रहेगी या चाय आएगी ही नहीं। सो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी। और ये वाले प्यारे प्यारे जो प्लेटर स्टैंड थे, मुझे बड़े प्यारे लगे इधर के बर्तन। और ये पिंक वाला, उफ वाला, कितना किंग क्वीन वाला ताज लगाया इस पे, चाय वाला पिंकी बारबी वाला स्टाइल। ये 2 पर्सन्स की सर्विंग के लिए चाय, ये काफ़ी मतलब प्यारे बर्तन थे यहाँ पर। अच्छा, क्रॉकरी ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मुझे दूर से नजर आई ये वो वाले ग्लास जो दराज पे और टीमों पे मिल रहे होते हैं, बड़े बड़े जूस बनाने के लिए। और यहाँ अक्रालिक ब्लैक में भी क्रॉकरी थी, बहुत अच्छे अलग अलग तरह के डिजाइन। सो ओवर द टाइम, तकरीबन पिछले 20 सालों से ये मैंने व्लॉग बनाने के लिए चीजें जमा की हुई हैं। आपको न्यू बर्तन लाए थे दिखाने के लिए, 20 साल ही, मतलब अभी रिसेंट की ही बात है। तो ये अब रमजान के लिए हम लोग लेकर आए ये मिट्टी वाली प्लेट। ये जो मिट्टी वाले होते हैं ना अंकल, वहाँ जहाँ मिट्टी के बर्तन होते हैं, वहां से लिया था। इसमें खीर डाली जा सकती है, इसमें दही बहुत अच्छा जमाया जा सकता है। और अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ये मेरी अम्मी गई थी नसरपुर ट्रिप पर, तो अम्मी वहाँ से लेकर आई थी क्योंकि ये बर्तन बड़े प्यारे हैं। और मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी चांद से रिलेटेड कोई चीज़ लेकर आना, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। और हमारे घर पे ऐसा ब्लू कलर में ना एक ऑलरेडी बाउल है जो मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी। तो मैं बस ये चेक कर रही थी कि ये वाला बड़ा है या दोनों इक्वल है। तो ये न्यू वाला साइज़ में बड़ा था। और ये ओल्ड ब्लू बाउल माशाल्लाह से पिछले 9-10 सालों से ना हमारे घर पर है। और फिर माशाल्लाह से किस्मत बहुत अच्छी थी इस बार, जैसा सोने पे सुहागा हो गया। मैं जैसी चीज़ चाह रही थी अम्मी वैसी ही चीज़ ले आई। इस सिरामिक्स वाले बर्तन ना बहुत यूनिक लगते हैं। और माशाल्लाह देखिए, बात यह है कि ये चांद की शेप का आ गया और ये रमज़ान के साथ ना मतलब मैचिंग सी वाइब दे रहा है। अच्छा, रमज़ान पे चांद रात पे ना एक दिन पहले काफ़ी काम किए थे अलग अलग तरह के। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को बर्तन दिखा दूं, क्योंकि फिर इन्हीं काफ़ी जार्स के अंदर ना मैंने चीज़ें रिफिल की थी। तो यहाँ पे एक ये वाला जार लिया था, ऐसा एक ऑलरेडी पहले लिया हुआ था काफ़ी साल पहले, तो वो काफ़ी दूर पड़ा है। मतलब वो अम्मी ने ना रखने के लिए रखा था, तो वो उसका साइज़ छोटा था। लेकिन ये जो है ना वो इसके 3 उंगलियां साइज़ का ना बड़ा है। तो सेम जार हो गए, अच्छा लगा था, ले लिया। अक्रेलिक वाला इसको कर देंगे साइड पे। अच्छा, जो चीज़ मुझे मॉल पे बहुत पसंद आई थी ना, मैं वो ले आई, एक वोट वाली डिश, कश्ती वाली। मुझे इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि ये ब्लैक कलर की है ना, तो इसमें 2 पर्सन्स की सर्विंग हो जाएगी। और इसमें दही भले जैसे होता है ना वाइट कलर के, वाइट सॉस पास्ता या चना चाट भी, वो बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद ये मैंने लिया छोटा सा बॉल, ये पकौड़े बनाने के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमारे पास पहले जो घर पे बॉल है ना वो सब स्क्वायर शेप के हैं। और वो स्क्वायर शेप में ना बेसन बनाते चमचा नहीं सही से पड़ता, और वो फिर धोते वक्त भी ना वहाँ पे जम जाता है। तो बस ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में है ना, तो क्योंकि हमारी
हमारी फैमिली छोटी है ना, तो ये मीडियम साइज का हमारे लिए सही रहेगा डेली बेसिस पे इस पे बनाने के लिए। जबरदस्त। उसके बाद ये लिए हमने प्लास्टिक के जार। अब मैं अम्मी को बोल रही थी कि पहले जो शीशे वाला जार है ऐसा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा, तो हम इसमें बेसन मैदा डाल के रख, बट मेरी अम्मी ने कहा नहीं भाई, हमारे पास ऑलरेडी ऐसा जार पड़ा है, तो हम ऐसे ही 2 और ले लेते हैं, इनमें हम अपना सामान डालेंगे डेली बेसिस के लिए, क्योंकि शीशे वाले जो डेली उठाना यूज करना 30 डेज रमजान में वो ईजी नहीं होगा, और इसका मुंह भी बड़ा है तो इजीली वॉशेबल है। चमचा डालने के लिए अगर बेसन या मैदा डालें तो वो भी इजीली हमारे साथ हो जाए। तो ये थी हमारी न्यू क्रॉकरी की शॉपिंग। तो मैंने सोचा रमजान स्टार्ट होने से पहले कुछ अच्छे नए बर्तन लिए जाए, रोजे आ रहे हैं तो बेसन के लिए भी नया बर्तन हो, चना चाट के लिए भी अच्छा सा हो, और खजूरें डालने के लिए भी एक अच्छी सी चीज़ हो। तो बस मैंने कहा पहले आप लोगों को ये बर्तन दिखा दूं, उसके बाद मैं अब यहाँ पे चीज़ें जो ली हैं ग्रोसरी, अब इसको रिफिल कर रही हूँ। ओके दोस्तों, एज यू नो रमज़ान स्टार्ट हो गया है, तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है? सोचें, आपको लग रहा होगा जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, खजूरें। कुछ है जो इससे भी ज़्यादा कॉमन है। अब पहले रोज़े से ही आप लोग देखिएगा, फर्स्ट सहरी डन, फर्स्ट अफ्तारी डन। आपको रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो, पहली अफ्तारी मुबारक हो, दूसरी सहरी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मतलब ऐसे लोग हैं भाई 30 के 30 दिन सहरियाँ अफ्तारियाँ मुबारक करते हैं। मैं जब ये हरकतें होने लगी थी ना, आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब मैंने पहली बार ये देखी थी स्टेटस वगैरह, मैं सोचती थी लिटरली क्या मतलब ये पहले रोजे से आखिरी 30 रोजे तक की क्या स्टेटस पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके रखते हैं और सहरियाँ मुबारक करते हैं। मतलब इनको आता कहाँ से, मिलता कहाँ से भाई ये सामान? भाई मैं तो जुम्मा मुबारक से एग्जॉस्ट हुई पड़ी हूँ, और अभी लोग सहरी मुबारक, अफ्तारी मुबारक, क्या मतलब? फिर इस पे कितने इंस्टाग्राम पे मीम्स बने, कितने मजे के मीम्स होते हैं। जैसे जो सहरी मुबारक करते हैं तो मतलब हम भी मुस्लिम हैं, हमें भी पता है सहरी के टाइम पे सहरी होगी, अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी। हमने कौन सा सहरी के टाइम पे अफ्तारी की होती है यार? इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज डू करेक्ट मी, अगर मैं गलत हूँ तो। ये लोग मतलब सहरी अफ्तारी जुम्मा मुबारक करके साबित क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? इनसे बड़ा मुसलमान नहीं है कोई। मतलब बख्शिश कराने के लिए, जन्नत में जाने के लिए और भी बड़े तरीके हैं ना। और इतने अरसे से काम करते हुए वीडियो बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारा ही काम कर लिया, पता नहीं कितना काम कर लिया, और बाद में रियलाइज हो रहा है कि मैंने जस्ट मैदा और बेसन के जार ही रिफिल किए हैं, और जितना सफाई रखने की कोशिश की थी बचाने की, फिर भी स्लैब तो गंदी हुई। और ये सारे काम करने में ना तकरीबन 15 बार मैंने ना ये सलेबे साफ किए हैं। अच्छा, इस बार प्री रमजान प्रिपरेशन में फूड स्टफ रिलेटेड व्लॉग जो मैं पहले बनाती हूँ, इस बार वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं था, मैं थोड़ा बिजी थी। मैंने कहा अब बनाऊंगी, और रोजा आ गया, चांद नजर आ गया। तो यार आप बिलीव कर लोगे ना कि हमने सब बनाया, हमारे फ्रिज में सब पड़ा हुआ है, व्लॉग बना के दिखाना जरूरी है। अब बिजी थी ना मैं। नो प्रॉब्लम है। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? ओ यार, अब ये जो हमारा मेन कैबिनेट है ना यहाँ का, इसको मैंने छड़ी कर ली, और फिर से ब्लंडर यार। मतलब मैं सारी दालें यहाँ पे डाल रही थी, और मेरे साथ ये क्या हुआ है कि चने की दाल में व्हाइट वाली माश की दाल मिक्स हो गई थी, और मैं फिर अब इसको छलनी से छान रही हूँ। जितना मुझे कम टाइम था, मुझे चीजें फटाफट सेट करनी थी, उल्टा और ही स्यापा पड़ गया। फिर तो और सुने दूसरा ब्लंडर। अब ये कैबिनेट में आपको दिखा रही हूँ, गौर से देखिएगा, यहाँ पे कितने क्लिप्स होल्डर लगे हुए हैं। मैंने क्या कारनामा किया है भाई इस बार, जब मैंने ये सारा सामान निकाल के सेट करने लगी हूँ, मैंने ये सारे के सारे जो जार्स वगैरह हैं इनको वॉश करके ड्राई आउट करके रख लिया, और यहाँ पे पुराना वाला जो राशन बचा हुआ था वो पड़ा हुआ है साइड पे। अभी नया राशन डालना है, और ये मैंने सारी जो इसकी दोनों स्लेब्स है ना, इसको भी नीट एंड क्लीन करके रख दिया साइड। अब जब इसको लगाने का टाइम है तो क्या मसला है। अब इसकी जो क्लिप्स हैं वो देखिएगा, जब मैंने पहली बार इसमें एडजस्ट किया इसका स्लेब, 2 क्लिप वहाँ टूटे। फिर जब इस बात पे अम्मी ने मुझे आके डांटा, और अम्मी ने सेट करने लगी ये वो ऊपर नीचे ऐसे वैसे करके 2 और ही क्लिप टूटे। मतलब नुकसान पे नुकसान, और जब इतना काम करे बीच में नुकसान हो जाए तो डांट तो पड़ती है ना। पहले मुझसे नुकसान हुआ, इतनी डांट पड़ी, और फिर अम्मी से नुकसान हो गया। कंट्रोल। और ये वाला कैबिनेट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है, क्योंकि सारे मसाला जार इसी में होते हैं, और इस पर टाइम ज्यादा लगना था, इसलिए फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने जो जार्स ड्राई आउट करके रख दिए थे, जो सारी की सारी ग्रोसरी थी, फटाफट वो ग्रोसरी मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ये ग्रोसरी रिफिल करने में इतना मजा आता है बचपन से ही। एक रिलैक्सिंग सी फीलिंग नहीं आती जैसे वो वीडियोस चल रही होती है, बट मैं ये काम रिलैक्स होके नहीं करी थी, बड़ा जल्दी में पैनिक में करी थी, क्योंकि काम पीछे इतना पड़ा हुआ था। क्योंकि ये चांद रात का, उसके सुबह के टाइम का व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि पता था चांद नजर आ जाना है, अगले दिन रोजा आना है। तो रोजों में तो हमसे काम नहीं होता, क्योंकि काम धंधे से वापस आकर हमारे अंदर हिम्मत नहीं, भूख लगती है, दिमाग पे हवा चढ़ती है, तो उस टाइम तो
नजर भी कुछ नहीं आता। और ये साफ सफाई भी पूरी मैं डीप क्लीनिंग इस वजह से की क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से ये काम छोड़कर बैठी हुई हूँ और ये बहुत ज्यादा काम चोरी मेरी बढ़ गई, बीच में चोट का भी बहाना बन गया। तो मैंने कहा अब बस बहुत हो गया, अब मैं कर लूँ रमजान में, क्योंकि मुझे रमजान में ये चीजें खुद करनी है। और मेरा ये सीन है कि मैं 3 दिन अगर किचन में ना जाऊँ ना, किचन कोई और यूज कर रहा है, तो मुझे वो रखी हुई चीजें भी जहाँ मैंने सेट की होती है मुझे वो चीजें भी नहीं मिलती हैं। एक बंदा यूज करता है तो किचन सही चलता है, 4 बंदे यूज करें तो कोई कहाँ फेंक देता है चीज, कोई कहाँ पर फेंकता है, और सामने पड़ी चीज भी अक्सर औकात नजर नहीं आती। और ईद क्लीनिंग पर इतनी फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ये अभी लास्ट में बारी है ना ये खड़े मसाले डालने की, तो ये यहाँ सौंफ है और बहुत सारे मसाले हैं, ये इलायची है, ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं ढेर सारे माशाल्लाह, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च वगैरह, तेज पत्ते, ये सब चीज़ें माशाल्लाह। इन खड़े मसालों में से इतनी अच्छी वाली फ्रेगरेंस आ रही थी ना, ये जायफल जवित्री जो निहारी में डलती है। तो ये काफ़ी सारे मसाले कुछ मैंने डाल दिए हैं, कुछ मैं अभी डालूंगी। अच्छा, ये टॉप कैबिनेट्स हमारे कम यूज़ में आते हैं, तो यहाँ पे कम यूजेज वाला सामान रखा हुआ होता है हम लोगों ने, जैसे जो बेसन, मैदा वगैरह और सॉसेजेस वगैरह और लेफ्ट ओवर सामान सारा, और ये बिरयानी मसाला, कोरमा, चाट मसाला, ये कस्टर्ड ट्राइफल वगैरह, ये सब चीज़ें, जिपलॉक बैग, टिश्यू पेपर, फुल्कियाँ, पास्ता वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दिया। आई मीन टू से हर टाइप का वगैरह वगैरह जो किचन ग्रोसरी में आता है वो यहाँ मौजूद है। और यार अभी मेरा ये काम हो चुका है और पहाड़ जितना काम कर लिया, अब मेरी जान छूटी। और ये सारा काम मैंने खुद किया है, सारे के सारे कैबिनेट्स एक बार ईद से पहले, रमजान से पहले डीप क्लीनिंग कर दिए। काम करने का दिल ही नहीं करता, इतना मुश्किल से खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। मतलब किस तरीके से बंदा खुशी खुशी से काम करे। अल्लाह यार, मुझे जब ये याद आया ये कैबिनेट्स तो मैंने सेट ही नहीं किए थे, ऊपर वाले खाली हैं क्योंकि टूट गया था, तो वो सारा का सारा नीचे ही ओवरलोड किया हुआ है। अब मैं थोड़ी देर बाद, ये 1 2 3 रोज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अब मैं थोड़ी देर में इसको सेट करके ये ऊपर फिर मैंने सारा सेटअप कर दिया। जो चीज़ कम यूज़ वाली है वो बिल्कुल टॉप पे, दालें चने सेंटर में और बाकी मसाला जात। मैं ना काम अकेले अकेले शुरू करती हूँ, बहुत हीरो बनने का शौक होता है, लेकिन वो काम ना मुझसे निपटाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मर तर के काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि जिस काम में हाथ डालो उसको कभी अधूरा ना छोड़ो। ओह माय गॉड, अभी ये वाला ना, ये लास्ट कैबिनेट रह गया। भाई तू बंद हो जा, इसकी हिम्मत नहीं है मुझ में, स्टेमिना, इसमें इतने जार्स बचे पड़े हैं। ये जो बर्तनों वाली चीजें, ये भी मैंने ऑलरेडी सारे कैबिनेट्स नीट एंड क्लीन करके रख, और बाकी मेन बर्तनों वाले भी मैं कुछ टाइम पहले साफ कर चुकी थी। तो यार ये था मेरा चांद रात का व्लॉग। इतनी नींद आ रही है, सुबह रोजा भी रखना है। अल्लाह खैर करे, अब ये महीना शुरू हुआ है तो सबका अच्छा ही महीना गुजरे और सबको सब सारे के सारे रोजे रखना नसीब हो, सबकी दुआएं पूरी हों। और यार आप व्लॉग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कितनी बुरी बात है यार, ऐसे ना क्या करो। चल भाई किचन, तुझसे सुबह मिलेंगे सहरी के टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय गाइस।